अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कल के टॉपिक के ऊपर बेस करता है, हम डिस्कस करेंगे। वो है हमारी रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट क्या होती है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं और उसको हम एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट कैसे लेकर चल सकते हैं। सो आपको ये समझना चाहिए कि जो रिस्क असेसमेंट है ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम एक्चुअली में आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो हैज़र्ड्स हैं वो कितने डेंजरस हैं, कितना उनका इफ़ेक्टिव रोल है और कहाँ कहाँ वो अवेलेबल होते हैं प्रोसेस में। और अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो प्रोसेस में हमारे क्या इश्यूज आ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द रिस्क असेसमेंट। कि रिस्क क्या है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस में किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, और उनसे क्या लॉसेस हम बेयर कर सकते हैं, हमें उसको भी वेरीफाई करना है। सो जनरली रिस्क इक्वल्स टू सेफ्टी प्लस लाइकलीहुड, कि कितना सेफ है और कितना लाइकलीहुड है, कितना वो अकरेंस हो सकती है, ये हमने अपने रिस्क असेसमेंट के अंदर देखना होता है। सो ये चीज़ें हैं, एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स नॉलेज हैं। जब आप किसी भी फूड इंडस्ट्री में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बेसिक्स होती हैं। सो सेवेरिटी, आपको एक वर्ड होगा जो हम रिस्क असेसमेंट में यूज़ करेंगे, सेवेरिटी ऑफ लाइकलीहुड, कि अगर प्रॉब्लम हो जाए तो कितना सीरियस डैमेज होगा, कि उसकी सेवेरिटी कितनी है, वो कितना प्रोसेस को लॉस करेगा। और जो लाइकलीहुड है वो प्रोबेबिलिटी को शो करता है कि कितनी चांसेस हैं कि ये जो प्रॉब्लम है अगर करेगा, अगर हो जाता है तो दो चीज़ें हमने समझी हैं, एक प्रोबेबिलिटी विच इज़ लाइकलीहुड एंड द सेवेरिटी विच इज़ एक्चुअली डैमेज कितना करेगी। सो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हैज़र्ड और रिस्क क्या है। हैज़र्ड वो चीज़ होती है जो हमारे प्रोसेस में हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारे प्रोसेस को हार्म करती है, हमारा प्रोडक्ट ख़राब करती है। लाइक हमने हैज़र्ड्स पढ़े हैं जिसमें बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स हैं, हमारे पास फिजिकल हैज़र्ड्स आते हैं, हमारे पास केमिकल हैज़र्ड्स आते हैं। और रिस्क इसके ऑपोजिट है कि ये जो हैज़र्ड्स हैं ये कितना लॉस करेंगे हमारे प्रोसेस को। फॉर एग्जांपल, अगर हम चिकन की बात करें, चिकन में साल्मोनेला जो है वो हैज़र्ड हो सकता है। अगर वो प्रॉपरली कुक ना हो तो रिस्क हाई होगा, और अगर प्रॉपरली कुक्ड हो तो रिस्क अल्टीमेटली लो होगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमने अपने प्रोसेस का, अपने नॉलेज का, जब भी हमको रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उसका पार्ट बनाना है। अब रिस्क असेसमेंट के जनरली तौर पर 4 साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं, ग्लोबली रिकमेंडेड स्टेप्स हैं। इसमें ये बेसिक्स नॉलेज है, डिटेल्ड हम किसी और जगह पे डिस्कस कर सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक नॉलेज। फर्स्ट इज हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन। जब भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हमें हैज़र्ड आइडेंटिफाई करना होता है। सेकंड इज हैज़र्ड को कैरेक्टराइज करें, कि हैज़र्ड जो है उसको कैटेगराइज करना है कि कितना सिवियर है हैज़र्ड को। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स है, फिजिकल हैज़र्ड्स है और केमिकल हैज़र्ड्स। थर्ड इस होता है एक्सपोजर असेसमेंट, कि अगर कितनी क्वांटिटी में और कितनी फ्रिक्वेंसी से एक्सपोज हो रहा है प्रोसेस में। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करके होगे कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी और कितनी फ्रिक्वेंसी से एक्सपोज हो रहा है, इसे कहते हैं एक्सपोजर असेसमेंट। और लास्ट है रिस्क कैरेक्टराइजेशन। जो रिस्क कैरेक्टराइजेशन है ये फाइनल कंक्लूजन होता है, जो ओवरऑल रिस्क कितना लो है, मीडियम है या हाई है। अब इसकी एग्जांपल्स जो है वो बहुत आसान है, समझने की बात है कि अगर हम मिल्क पास्चराइजेशन प्लांट को लेकर चलें, जो हैज़र्ड है वो लिस्टेरिया कंटेमिनेशन है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की बात कर रहे हैं। इसकी सिवियरिटी क्या है कि अगर ये आ जाएगा प्रोसेस में तो ये सीरियस इलनेस कॉज करेगा, इसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है। और लाइकलीहुड क्या है, अगर हमारा प्रोसेस का हाइजीन वीक है तो इसकी अकरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल हाई रिस्क है,
और उसमें हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए। तो हमने इसमें सारे स्टेप्स क्लियर कर लिए। हमने हैज़र्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसकी सिवियरिटी मेजर कर ली, हमने लाइक्लीहुड को देख लिया और उसके बाद हमने कंक्लूजन निकाल लिया। सो ये ओवरऑल जो कंसेप्ट है, इट इज़ वन ऑफ द गुड एग्जांपल जिसकी बेस पे हम रिस्क असेसमेंट को देख सकते हैं। और रिस्क असेसमेंट हमारी इंडस्ट्री में क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होता है। बिकॉज एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग हमारा बेसिक रोल है। हम लेमैन नहीं है, हम लेबर की तरह ट्रीट नहीं हो सकते, हम लेबर की तरह, सुपरवाइज़र की तरह डिसीजन नहीं दे सकते। हमें अपने डिसीजंस को साइंटिफिक ग्राउंड पे प्रूव करना है। ये रिसर्च प्रायोरिटाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है कि रिसर्च बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री के अंदर। हमें हैसअप प्लान डेवलप करने में रिस्क असेसमेंट चाहिए होता है। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, जब हम हैसअप प्लान करते हैं तो हमें प्रिवेंटिव कंट्रोल्स भी हैसअप का ही पार्ट है कि अगर कोई इशू आ जाए तो उसको हमने सॉल्व कैसे करना है और प्रिवेंशन के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं। और ये रेगुलेटरी इंस्पेक्शन प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जो रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडी है, वो आके कभी भी कोई चीज़ चेक कर सकती है, रिस्क असेसमेंट दे सकती है। क्योंकि जब तक एक इंडस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। वो कॉस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू दी एंड कंज्यूमर तक होती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट डिस्कार्ड हो जाए, प्रोडक्ट में इश्यू आ जाए, हैजर्ड्स आ जाए या मार्केट से वापस आ जाए तो वो लॉस में कंसिडर होता है। और कंपनीज लॉस लेना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। उनके हिसाब से हमारी एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, हमारी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, KPIs जो होते हैं, वो एक KPIs वेस्ट कंट्रोल भी शामिल होता है। तो इसको समझने की भी ज़रूरत है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फूड सेफ्टी को हम एज ए रूल जो है वो फॉलो करने का नाम नहीं कि बस फूड सेफ्टी में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें लेकर चलना होता है और कुछ साइंटिफिक ग्राउंड्स होती है जिसको हमें डेली बेस पे एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें इम्प्लीमेंट करना होता है जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं। रिस्क असेसमेंट हमें ये बताता है कि हमें फोकस कहाँ करना है और कितनी इंटेंसिटी से करना है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफ बने, उसमें कोई हैजर्ड ना आए और जब इंडस्ट्री और कंज्यूमर की हेल्थ पे कोई